जम्मू कश्मीर में फ्लड लाइक सिचुएशन इमर्ज हो गई है। इस वक्त हम श्रीनगर के जीरो ब्रिज अब्दुल्ला ब्रिज पे मौजूद है और जहलम इस वक्त आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है जहलम की। और अगर हम अलग अलग इलाकों में देखें कश्मीर के, जम्मू के, तो पानी की लेवल काफ़ी ऊपर है। और 3 बजे का जो डेटा सामने आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, जो गॉज लेवल है रिवर जहलम की, सबसे पहले संगम में 24.09 फीट रिकॉर्ड किया गया है, पामपोर में 5.96 मीटर, मुंशीबाग में 20.55 फीट। उसके बाद अशम की बात करें तो 10.82 फीट, वुलर की बात करें तो 1575.62 मीटर। और अगर हम अलग अलग ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वेशु नाला जो खुडवनी में है वो 3 बजे जो रिकॉर्ड किया गया है डेटा 8.38 मीटर पे है। रंबियार नाला वच्ची में 3.17, उसके साथ साथ लेदर नाला जो बटकूट पहलगाम में है 0.75। और सिंध नाले की बात करें तो 1.73 मीटर के आसपास है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए इस वक्त बारिशें रुक चुकी हैं। कश्मीर की बात करें, जम्मू से भी जो खबरें सामने आ रही है वहां भी यही बताया जा रहा है कि बारिश रुक चुकी है, यानी अभी बारिशों का सिलसिला थम चुका है, बारिशें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो फ्लड लाइक सिचुएशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारा नुकसान भी कई सारे इलाकों में देखने को मिला है। जो पहलगाम में आड़ू वैली का फेमस ब्रिज है वो भी कोलैप्स हो चुका है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जितना भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज हैं, उन्होंने भी उन लोगों को भी कहा गया है कि आप मॉनिटर करें जो सिचुएशन है। और श्रीनगर के भी कई सारे इलाकों में ब्रिजेस पे, जैसे ये आप बिल्कुल पास में देख पा रहे होंगे, ये पुराना जीरो ब्रिज है, इसे अभी मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ से गाड़ियां तो नहीं गुजरती हैं लेकिन लोगों की मूवमेंट इस ब्रिज से होती है। इस ब्रिज को भी कंप्लीटली अभी रोका गया है, बंद कर दिया गया है दोनों साइड से। और जो पब्लिक है उन्हें कहा गया है कि वाटर बॉडीज से आप दूर रहें। जितनी भी पब्लिक है, अथॉरिटीज ने कहा है कि फ्लड थ्रेट कश्मीर में नहीं है, लोगों को कहा गया है कि वो काम रहें। लेकिन जो वाटर लेवल्स है वो रिवर्स में, ट्रिब्यूटरीज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को डर भी लग रहा था, डर का माहौल था, क्योंकि 2014 में भी इसी टाइम के आसपास, सितंबर के पहले हफ्ते के आसपास ही ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो अभी जो राइजिंग वाटर लेवल्स है, ख़ासतौर पे जो पिछले कुछ दिनों से बारिशें देखने को मिली उसके चलते और जो मौसम था उसके चलते लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। और उसके साथ साथ कल हमने देखा कि मोबाइल कनेक्टिविटी भी सस्पेंडेड थी, मोबाइल कनेक्टिविटी किसी जगह पे देखने को नहीं मिली थी और अब वो भी रिस्टोर हो चुकी है। फोन्स एक बार फिर से चल रहे हैं, उसके साथ साथ इंटरनेट एक बार फिर से चल रहे हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी रिस्टोर हो चुकी है। लेकिन कल से तकरीबन 20 से 24 घंटे इंटरनेट बंद रहा, 20 से 24 घंटे तक मोबाइल कनेक्टिविटी डिस्टर्ब रही, काफ़ी परेशानी लोगों को हुई। उसकी वजह से भी लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे। लेकिन अभी ऑफिशियल्स का कहना है कि सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है पुलिस, साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और रेगुलर असेसमेंट हो रही है श्रीनगर और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि चांस के जो फ्लड के जो चांसेस है वो काफ़ी मिनिमल है और पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रीनगर कहा गया कि श्रीनगर सेफ है, लोगों से कहा गया कि वो काम रहें और र्यूमर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान न दें, यानी जो भी र्यूमर्स आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान न दें। पुलिस और सिविल जो अथॉरिटीज़ है, सिविल ऑफिशियल्स है, वो स्ट्रिक्ट वॉच रख रहे हैं सिचुएशन पे। और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा कि जो रिवर बैंक्स के पास रहते हैं, लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, वो खास तौर पे केयरफुल रहें। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस वक्त अपडेट है जो तमाम तर लोगों के लिए है, जितने भी लोग हैं। और ख़ास तौर पे अगर शहर श्रीनगर की बात करें, यहाँ जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वाटर लेवल आप देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़ चुका है श्रीनगर के इलाकों में, और ख़ास तौर पे जहलम यहाँ से गुजरता है, जहलम में पानी काफ़ी ज़्यादा है। ये अब्दुल्ला ब्रिज है, वो पुराना जीरो ब्रिज है, वहाँ से लोग चलते थे, वो फुट ब्रिज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ से इस वक्त चलने की इजाज़त नहीं है और उसे कंप्लीटली बंद किया गया है दोनों तरफ से। और जितने भी लोग वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं उन्हें कहा गया है कि आप फिलहाल केयरफुल रहें। श्रीनगर के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ओवरफ्लो का पानी देखने को मिला है, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पानी देखने को मिला है। वहीं साउथ कश्मीर में अगर देखें तो कई जगहों पे पानी आया है, लेकिन वैसी सिचुएशन नहीं है जैसी 2014 में थी। और अभी बारिशें थम गई है, अगले 2 से 3 घंटे जो मेट डिपार्टमेंट ने कहा है बारिशें और हो सकती है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मेट डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट है उसमें कहा गया है
अगले 3 घंटे के लिए जनरली क्लाउडी रहेगा, इंटरमिटेंट स्पेल होगी, डिजल होगा, लाइट रेनफॉल ओवर गांदरबल, बारामूला, बांडीपुरा और उसके साथ साथ हायर रीचेस ऑफ अनंतनाग, कुलगाम एंड पुलवामा। उसके साथ साथ जम्मू की अगर बात करें, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और कुछ हिस्से रियासी के, उधमपुर के, सांबा के, वहां भी अगले 3 घंटे में बारिशें देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आने वाले दिनों की बात करें तो 28 और 29 अगस्त को यानी कल और परसों भी ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन और थंडर हो सकती है कुछ जगहों पे। तो ये इस वक्त एक खास चीज बनती है क्योंकि अभी वेदर सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है। 2014 में भी सितंबर के पहले हफ्ते में कश्मीर में सैलाब आया था और फ्लडेड हर जगह से देखा गया था। कश्मीर में साउथ कश्मीर से शुरू हुआ था, सेंट्रल कश्मीर में था, नॉर्थ कश्मीर के हिस्सों में देखा गया था और आज भी साउथ कश्मीर में कई सारी जगहों पे फ्लड लाइक सिचुएशन इमर्ज हो चुकी है। जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उन्हें कहा गया है कि वो इस सिचुएशन को मॉनिटर करें। उसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, मेट डिपार्टमेंट देख रहा है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं जो रिवर बैंक्स के पास रहते हैं, खासतौर पर अगर श्रीनगर में बात करें, जो जेहलम के किनारे लोग रहते हैं, उन्हें कहा गया है कि आप अलर्ट रहें और आप खास ख्याल रखें, अपने इलाके में ध्यान से रहें क्योंकि आपके इलाके को ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि आप बिल्कुल नदी के किनारे रहते हैं, रिवर के बैंक्स पे रहते हैं, तो उन्हें खास ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज भी कही है कि फ्लड लाइक सिचुएशन काफी नहीं है और चांसेस काफी कम है। वहीं अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट रिस्टोर हो चुका है क्योंकि इंटरनेट रिस्टोर है इसीलिए हम आपसे बात कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कनेक्टिविटी में जरा सा इश्यूज हैं। लेकिन कल जो कंप्लीटली बंद हो गया था, फोन कॉल्स नहीं हो रहे थे, उससे भी काफी परेशानियां हुई और जब ऐसी चीजें इमर्ज होती है, ऐसी चीजें सामने आती है तो रूमर्स भी काफी फैलते हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि रूमर्स पे ध्यान ना दे, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में तवी में काफी ज्यादा पानी आया था, काफी ब्रिजेस को बंद किया गया था, वहां भी जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस जारी था, जो लो लाइंग एरियाज है, बैंक्स के करीब लोग रहते हैं, उन्हें इवैक्यूएट किया गया था, वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी देख रही है। लेकिन जब जम्मू के लोगों से बात की तो इस वक्त उनका कहना है कि बारिशें रुकी हुई है, बारिशें नहीं हो रही है, लेकिन अगले 3 घंटे में जैसा मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि और बारिशें हो सकती है। वहीं चिनाब रीजन की बात करें तो चिनाब रीजन में भी क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला और कल वहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके साथ साथ कई जगहों पे जानी नुकसान भी देखने को मिला है चिनाब रीजन में, लेकिन इस वक्त वहां भी सूरत हाल ठीक है। वर्डवन इलाके की बात करें तो वहां भी सैलाब जैसी सिचुएशन आई थी, फ्लैश फ्लड्स आए थे और फ्लैश फ्लड्स के चलते कई सारा नुकसान देखने को मिला था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फिलहाल के तौर पे बंद है, लेकिन अगर आप सफर करना चाहते हैं तो जरूर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के राबते में आएं, पहले एडवाइजरीज देखें और उसके बाद ही आगे का सफर तय करें क्योंकि जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है वो लैंडस्लाइड और मडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो इस वक्त अगर इमरजेंसी नहीं है तो बेहतर यही है कि आप घरों में रहें और सेफ रहें। तो ये मौजूदा वक्त की सूरत हाल है जहां जेहलम में पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कुछ वक्त पहले ऐसा था जहां हम कहते थे कि पानी बिल्कुल कम है, पानी की जो लेवल है, सतह है, वो काफी कम हो चुकी है, लेकिन अभी काफी ऊपर आ चुका है। तो ओवरऑल सूरत हाल फिलहाल नॉर्मल है, पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आप तक जरूर पहुंचाएगी, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है और उनका ये भी कहना है कि हम क्लोजली इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।